बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। JS डेयरीज़ एंड गोट फार्म से डॉक्टर अब्दुल बासित आपसे मुखातिब हूँ। आज हम लाहौर में आए हुए हैं। मेरे साथ जुनैद भाई हैं, CEO JS फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड। तो आज हम डेयरी एक्सपो अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेयरी एक्सपो में आने का फ़ायदा क्या होता है, कौन कौन सी कंपनीज़ के स्टॉल लगे हुए हैं और डेयरी एक्सपो में आप क्या क्या सीख सकते हैं, क्या आपको फ़ायदा हो सकता है। और डॉक्टर मुजम्मल हसन साहब वो भी डेयरी एक्सपो पे तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो उनसे भी मिलेंगे, उनसे कुछ मुफीद मशवरे भी लेंगे डेयरी फार्मिंग के हवाले से कि अपने फार्म को कैसे जो है वो डेवलप किया जाए और फार्म को कैसे मैनेज किया जाए। तो इस हवाले से उनकी जो कीमती आरा होंगी, उनके मशवरे होंगे, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम एक्सपो सेंटर पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं कि एक्सपो सेंटर के अंदर क्या क्या है और क्या मालूमात हमें मिलती हैं। ये एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस हॉल नंबर 2 के अंदर डेयरी एक्सपो था। तो यहाँ से सिक्योरिटी चेक के बाद यहाँ पे एंट्री करवानी होती है। यहाँ पे जुनैद भाई एंट्री करवा रहे हैं। एंट्री पास हमें मिल चुके हैं और अब हम एक्सपो सेंटर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ ने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। हर कंपनी, जैसे कि डिफरेंट कंपनीज़ हैं, डेयरी मशीनरी की कंपनी होती है, फीड वाली कंपनी है, इसी तरह वनडे वाली कंपनीज़ हैं, साइलेज वाली कंपनीज़ हैं, मेडिसन वाली हैं, वैक्सीन वाली कंपनीज़ हैं, इसी तरह साइलेज मशीनरी वाली, फार्म इक्विपमेंट्स वाली जो कंपनीज़ होती हैं। तो उन्होंने सब ने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं और अपने जो प्रोडक्ट हैं वो उनको वहाँ पे आपसे इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे, उसके बारे में आपको मालूमात भी देंगे। तो यहाँ पे हर कंपनी ने अपने जो है वो स्टॉल लगाए हुए हैं और आप जो भी चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है, मिसाल के तौर पे आप वनडे के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं मार्केट में, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो सारी कंपनीज़ आप वहाँ पे मौजूद होती हैं। आप उनसे प्राइस का पूछना चाहते हैं, आप उनसे उनकी जो रिज़ल्ट्स हैं वनडे के, उसकी CP है, जो भी आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप उनसे मालूमात ले सकते हैं। तो ये सारे इसी तरह जो है ना वो स्टॉल्स लगे हुए हैं। डेयरी इक्विपमेंट्स, अगर आपको अपने फार्म के लिए कोई इक्विपमेंट्स चाहिए तो वो सारी चीज़ें, मिल्किंग मशीन हो गई, मिल्किंग पार्लर अगर लगवाना चाहते हैं अपने फार्म पे, अगर आप शेड बनवाना चाहते हैं, तो इस तरह की सारी कंपनीज़ जो है वहाँ पे मौजूद होती हैं और यहाँ पे मौजूद हैं और आपको सारी की सारी मालूमात जो है वो एक छत के तले आपको मिल जाती है। तो ये एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रोजेक्ट था। तो उन्होंने ये एक गोल्डन नगट्स के नाम से एक चीज़ जो है वो तैयार की है। ये सिट्रस फ्रूट के जो छिलके हैं उससे, और इस तरह एक गोल्डन नगट्स उन्होंने तैयार किया हुआ है जो आलू से तैयार किया हुआ है। तो ये डिफरेंट नए नए प्रोडक्ट्स भी आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अभी हम डॉक्टर मुजम्मल हसन साहब उनके स्टॉल पे आए हैं। तो ये अभी फार्मर्स को ब्रीफिंग दे रहे हैं सीमन सिलेक्शन के हवाले से कि अगर आप अपने एनिमल्स की ब्रीड इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप अच्छा सीमन अपने जानवरों में रखें, अपने गाय में, ताकि आपके जो अगली ब्रीड आए तो वो अच्छी आए। तो इस हवाले से इन्होंने ये अपने एक फार्मर को ब्रीफ कर रहे थे। तो अभी हम भी इनसे मिलेंगे और हम भी इनसे कुछ मालूमात जो है वो लेंगे इंशाल्लाह। 1000 का ये होना तो 5वीं को असल में जाके ना 90% वो A2 में कन्वर्ट हो जाएगी। 90 से ऊपर ही आ रहा है, 98 है ये। दूसरी, पहली में 41, दूसरी में 64, तीसरी से 82, चौथी से 91, पंजवीं से 95, छठी से 97। ऐसे आप अपने A1 को जाओ। तो हम भी मुजम्मल हसन साहब से मिले, इनसे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई, इनसे मैंने कुछ क्वेश्चंस किए। पहला सवाल तो मेरा ये था कि फ़ार्म पे आपको एनिमल कौन सा रखना चाहिए, मतलब हॉल्स्टीन फ्रीजन ऑस्ट्रेलियन रखनी चाहिए, अमेरिकन रखनी चाहिए या डच रखनी चाहिए। तो इस पे उन्होंने बड़ा अच्छा ब्रीफ़ किया। इसी तरह फिर इनसे हमने वनडे के हवाले से पूछा कि वनडा फ़ार्म पे अपना बनाना चाहिए या जो है वो परचेज़ करना चाहिए मार्केट से। और तीसरी जो बात मैंने इनसे पूछी वो ये कि अगर कोई फार्मर अपने फार्म के लिए गाय परचेज़ करना चाहता है तो उसको क्या बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से इंपोर्ट करने चाहिए जानवर, या फिर पाकिस्तान से किसी अच्छे फार्म से ख़रीदने चाहिए। तो इस पे भी बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने जो है वो हमें बातें बताई इस हवाले से। तो ये पूरी जो कन्वर्सेशन थी हमारी मुजम्मल साहब के साथ, ये मुकम्मल इस पर एक जो है वो लहदा वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उन्होंने क्या हमें गाइड किया, क्या हमारे सवालों के जवाब दिए, तो वो सारी तफसीली जो है वो आपके साथ इंशाल्लाह वीडियो में शेयर करूँगा।
फार्म पे मिल्क को पैक करके जो है वो सेल करने के लिए पैकिंग मशीन यहाँ पे उसका भी स्टॉल लगा हुआ था एक कंपनी का। तो वो पैकिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक वो सारी पैकिंग मशीन्स के बारे में भी मालूमात हमने ली कि वो उनकी प्राइस क्या है और वो उनकी कैपेसिटी क्या है। इस तरह चिल्लर्स जो है वो हर तरह की कैपेसिटी के चिल्लर्स भी अगर को मतलब अगर आपको दूध को स्टोरेज के लिए चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल थे। तो इसी तरह जो डेयरी इक्विपमेंट्स हैं वो भी सारे के सारे यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पे बड़ी आप नए इक्विपमेंट्स भी नज़र आते हैं। ये पैलेट मशीन है जो अगर आप अपना मंडा बनाते हैं और वो पैलेट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो छोटे लेवल पे अगर आप काम कर रहे हैं तो ये पैलेट मशीन है। ये फार्म के ऊपर अगर गोबर वगैरह हटाने के लिए मैनुअल ये है जिससे आप जो है वो गोबर वगैरह फार्म से हटा सकते हैं। इसी तरह ये भी गोबर हटाने के लिए है, लेकिन ये ट्रैक्टर के पीछे जो है वो आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह सारी मशीनरी जो है यहाँ पे मौजूद होती है। बंदे को बहुत सारा कुछ जो है वो सीखने को मिलता है, एक्सपोजर मिलता है। ये टोका मशीन है, इससे आप आटा भी पीस सकते हैं, दलिया भी बना सकते हैं, गन्ना भी कुतरा कर सकते हैं, चारा भी कुतरा कर सकते हैं। तो ये ऑल इन वन एक टोका मशीन यहाँ पे ये भी मौजूद थी। इसी तरह और कौन कौन से जो इक्विपमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है वो हार्वेस्टर है। आप मकई अगर आपका चारा है मकई काटने के लिए तो डिफरेंट टाइप्स के हार्वेस्टर यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह ये जनरेटर वगैरह अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये प्रेशर वाशिंग मशीन मतलब अगर आप अपने फ़र्श को या एनिमल्स को वॉश करना चाहते हैं तो प्रेशर वाली ये मशीनें होती हैं जिससे प्रेशर बनता है और फिर आप प्रेशर के साथ जो है वो अपने शेड को भी साफ़ कर सकते हैं और एनिमल्स की वॉशिंग भी कर सकते हैं। ये गोबर से लकड़ी बनाने वाली मशीन यहाँ पे पड़ी हुई है। इसी तरह ये छोटा सा मिक्सर है। अगर आप अपने फार्म पे छोटे लेवल पे वंडा बनाते हैं तो ये छोटा मिक्सर है जो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह ये छोटे काफ्स की फीडिंग के लिए जो है फीडर हैं। इसी तरह एआई गन वगैरह या बाकी छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स जो फार्म पे यूज़ होते हैं तो वो सारे यहाँ पे आपको मुयस्सर होते हैं। मिल्किंग मशीन के जो पार्ट्स हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी तरह मिल्किंग मशीन, डबल क्लस्टर, सिंगल क्लस्टर, डबल बकेट, डबल क्लस्टर जो सारी मशीन्स हैं मिल्किंग वाली फार्म पे जो इस्तेमाल होती हैं वो अवेलेबल हैं। इसी तरह ये अगर आप फार्म पे ऑयल निकालना चाहते हैं तो ये वो मशीन है। ये जो है अगर क्रीम निकालना चाहते हैं दूध से तो ये वो मशीन यहाँ पे पड़ी हुई है। तो जब बंदा एक्सपो पे जाता है तो बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो इससे बंदे के नॉलेज में भी इजाफ़ा होता है। बंदे का जो माइंड है वो भी ज़रा क्या कहते हैं कि माइंड ओपन होता है। बंदे को पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अगर बाज़ औक़ात फार्म पे एक चीज़ की ज़रूरत होती है लेकिन बंदे को आइडिया नहीं होता कि ये जो काम हमारा रुका हुआ है इसके लिए कौन सी चीज़ हमें मार्केट से मिल सकती है। तो अगर आप इस तरह एक्सपो पे जाते हैं आपको बहुत सारी मालूमात मिल जाती हैं कि अगर ये काम जो है ना वो इस फ़लाँ मशीनरी के साथ हम जो है ना इस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो इस तरह बंदे के नॉलेज में चीज़ें रहती हैं कि क्योंकि आजकल मॉडर्न दौर है, जदीद मशीनरी आ रही है तो उससे भी बंदा जो है वो बंदे को हौन हो रहती है। इसी तरह ये टोका है। फार्म के ऊपर आप टोका करना चाहते हैं मतलब कुतरा एक तो छोटी टोका मशीन होती है तो ये बड़ी टोका मशीन है। इसमें आप जो है ना 1 घंटे के अंदर कई 100 मन जो है वो कुतरा कर सकते हैं। अगर आपके पास जानवर ज़्यादा हैं तो ये बड़ी आसानी हो जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर मुज़म्मल साहब ने हमें क्या गाइड किया, क्या क्या वो हमारे सवालों के जवाब दिए। और दूसरी अहम बात कि गवर्नमेंट का भी एक स्टॉल लगा हुआ था VRI का। तो वहाँ से हमने नोट किया कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी वैक्सीन हमें अवेलेबल हो सकती हैं। तो वो कौन कौन सी वैक्सीन जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर सकती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।